नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम बात करते हैं च्यवनप्राशन की। च्यवनप्राशन एक बहुत ही दिव्य आयुर्वेदिक औषधि है जो कि 7 तरह की औषधियों से मिलकर बनाई जाती है, जिसके अंदर मुख्यतः ब्राह्मी, शंखपुष्पी, वचा, ऐंद्री, शहद, घी और सबसे महत्वपूर्ण औषधि स्वर्ण भस्म होती है, जिसके नाम पर इस दिव्य औषधि का नाम च्यवनप्राशन रखा जाता है। दोस्तों, च्यवनप्राशन का सर्वप्रथम वर्णन ऋषि काश्यप ने लगभग 600 बीसी पूर्व काश्यप संहिता में किया था। उनके अनुसार जब स्वर्ण भस्म को विभिन्न औषधियों के साथ पुष्य नक्षत्र के दिन प्रोसेस किया जाता है तो इस बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि च्यवनप्राशन का निर्माण होता है। आचार्य के अनुसार जब हम च्यवनप्राशन का निर्माण करते हैं तो उस समय विभिन्न दिव्य मंत्रों का उच्चारण अनिवार्य होता है। मंत्रों के उच्चारण एवं पुष्य नक्षत्र के संयोग से च्यवनप्राशन औषधि बहुत ही प्रभावशाली बन जाती है। इसीलिए आचार्य द्वारा च्यवनप्राशन को पुष्य नक्षत्र के दिन ही सेवन करने हेतु कहा गया है। दोस्तों, पुष्य नक्षत्र हमारे 27 नक्षत्रों में से एक होता है, जिसका प्रभाव पुष्टि करना, समृद्धि करना या बढ़ा देना होता है। आचार्य द्वारा जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 तरह के संस्कारों का वर्णन किया गया है। च्यवनप्राशन भी उसी में से एक संस्कार है, इसीलिए इसे च्यवनप्राशन संस्कार भी कहा जाता है। दोस्तों, बच्चों में जो विकास होता है वो 0 से लेकर 16 वर्ष तक की उम्र तक होता है। च्यवनप्राशन बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास में सहयोगी होता है। इसीलिए आचार्यों द्वारा च्यवनप्राशन का सेवन मुख्यतः जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु में करने को कहा गया है। दोस्तों, च्यवनप्राशन का सेवन पुष्य नक्षत्र के दिन प्रातः खाली पेट अथवा शुभ मुहूर्त में किया जाना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि च्यवनप्राशन के उपरांत कम से कम 15 से 30 मिनट तक न किसी पदार्थ का सेवन किया जाए, न ही पानी का सेवन किया जाए। दोस्तों, बच्चों के बेहतर विकास के लिए किसी भी चिकित्सक के परामर्श अनुसार च्यवनप्राशन को प्रतिदिन भी सेवन किया जा सकता है। च्यवनप्राशन की मात्रा या डोज इस बात पर निर्भर करती है कि च्यवनप्राशन के अंदर स्वर्ण की क्या मात्रा डाली गई। सामान्यतः हमारे द्वारा जो च्यवनप्राशन बनाया जाता है उसकी मात्रा पुष्य नक्षत्र अथवा प्रतिदिन के हिसाब से रखी जाती है, जो कि जन्म से लेकर 1 वर्ष तक 2 बूंद, 1 वर्ष से 5 वर्ष तक 3 बूंद, 5 वर्ष से 10 वर्ष तक 4 बूंद एवं 10 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक 5 बूंद के अनुसार रखी जाती है। दोस्तों, सामान्यतः एक प्रश्न जो सभी पेरेंट्स के मन में उठता है वो है च्यवनप्राशन क्यों किया जाए, च्यवनप्राशन के क्या फायदे हैं। दोस्तों, च्यवनप्राशन शारीरिक एवं मानसिक विकास पर अत्यधिक प्रभाव डालता है। जो बच्चे मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं या जिन्हें ADHD, डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म, मेमोरी लॉस इस तरह की प्रॉब्लम होती हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ते तो हैं लेकिन उनको याद नहीं रहता, या कई बच्चे ऐसे होते हैं जो हाइपर एक्टिव होते हैं, या कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत स्लो होते हैं। उन सबके विकास के अंदर च्यवनप्राशन बहुत अच्छा कार्य करता है। इसी के साथ च्यवनप्राशन बच्चों के डाइजेशन सिस्टम को बहुत मजबूत करता है। भूख न लगना, पेट साफ नहीं होना, जी मिचलाना, इस तरह के छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें च्यवनप्राशन अत्यधिक काम करता है। इसी के साथ च्यवनप्राशन बच्चों के कलरिंग यानी कि कॉम्प्लेक्शन को भी निखारता है। जो बच्चे च्यवनप्राशन का नित्य सेवन करते हैं वो दीर्घायु होते हैं, वो मेधावी होते हैं, अर्थात उनकी इंटेलिजेंसी बहुत इम्प्रूव होती है, उनका IQ लेवल बढ़ता है। ऐसा भी ऋषि काश्यप के द्वारा कहा गया है कि जो बच्चे लगातार 6 महीने तक च्यवनप्राशन का सेवन करते हैं वो शुद्धधर हो जाते हैं, अर्थात उनको किसी भी लैंग्वेज की रटने की आवश्यकता नहीं होती। वो एक बार सुनते हैं और उनको याद हो जाता है। दोस्तों, सामान्यतः एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम सभी पेरेंट्स के सामने आती हैं, वो है बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना। अर्थात बच्चे बहुत छोटी छोटी सी बातों पर बीमार हो जाते हैं,
जैसे डस्ट में खेलना बीमार हो जाते हैं, हल्के से भीग गए बीमार हो जाते हैं। इससे सभी तरह के पेरेंट्स हमेशा परेशान होते हैं। लेकिन च्यवनप्राशन का अगर हम नित्य सेवन करते हैं तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अत्यधिक बढ़ जाती है। उनको इन छोटी-छोटी बीमारियों से बहुत फ़ायदा होता है, उनको इन बीमारियों से निजात मिल जाती है। दोस्तों, एक प्रश्न जो लगभग सभी पेरेंट्स के द्वारा बार-बार पूछा जाता है, क्या च्यवनप्राशन 16 वर्ष के उपरांत भी किया जा सकता है? जी हाँ, 16 वर्ष के उपरांत भी च्यवनप्राशन का सेवन बच्चों को करवाया जा सकता है। बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना, उनको तनाव से मुक्ति दिलाना, उनको डाइजेशन पावर को इम्प्रूव करने के लिए च्यवनप्राशन 16 वर्ष के उपरांत भी किया जा सकता है। दोस्तों, सामान्यतः कुछ डॉक्टर्स के द्वारा एक सवाल बार-बार उठाया जाता है कि च्यवनप्राशन के अंदर हैवी मेटल्स का उपयोग किया जाता है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। च्यवनप्राशन के अंदर हम मेटल के रूप में स्वर्ण या गोल्ड को यूज़ करते हैं, किंतु उसको यूज़ करने से पहले भस्मीकरण प्रोसेस के द्वारा उसको नैनो पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे कि उसका धात्विक या मेटेलिक गुण पूरी तरह समाप्त हो चुका होता है। दोस्तों, च्यवनप्राशन बच्चों के लिए पूर्णतः सुरक्षित है, पूर्णतः प्रभावकारी है। मेरा आप सभी से पुनः आग्रह एवं निवेदन है कि आप अपने बच्चों को च्यवनप्राशन पुष्य नक्षत्र के दिन अथवा चिकित्सक के परामर्श के अनुसार प्रतिदिन करवाएं। धन्यवाद।